दोस्तों इस बात को जरा गंभीरता से सोचिएगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट ग्लोबल डिप्लोमेसी की दुनिया में जब दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों के लीडर्स एक बंद दरवाजे के पीछे 1 घंटे तक बात करते हैं तो उसका असर सिर्फ वो दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर पड़ता है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ युद्ध की आग है और दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उथल पुथल चल रही है। और ठीक इसी समय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जो सीधे तौर पर आने वाले 50 सालों का भविष्य तय करता है। आखिर इस 1 घंटे की मीटिंग का सच क्या है और अमेरिका को भारत की इतनी सख्त जरूरत अचानक क्यों पड़ गई, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं पीएम मोदी से मिलने के तुरंत बाद मार्को रूबियो अमेरिकी दूतावास क्यों पहुंचे। वहां वो एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं दोस्तों, लेकिन फोकस बिल्डिंग नहीं थी, फोकस था उनका वो भाषण जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। ध्यान से सुनिए इन 2 शब्दों को, लॉन्ग टर्म। अमेरिका भारत को 4 या 5 साल की सरकार के चश्मे से नहीं देख रहा है। रूबियो ने साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता फाउंडेशनल है। चाहे अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट हो, मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति का पर्सनल कनेक्शन इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। एक समय था जब भारत विदेश निवेश यानी एफडीआई इसके लिए अमेरिका की तरफ देखता था, लेकिन मार्को रूबियो ने अपने भाषण में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20 बिलियन डॉलर्स यानी 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही है। दोस्तों यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक ताकत है जो रिवर्स फ्लो हो रहा है। अमेरिका को पता है अगर उसे अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिजनेस के साथ साथ अब दोनों देश मिलिट्री एक्सरसाइज और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जो हेडलाइंस नहीं बनती लेकिन साइलेंटली दुनिया बदल रही है। और अब आते हैं उस सबसे अहम मुद्दे पर। रूबियो सिर्फ भारत से रिश्ते सुधारने नहीं आए हैं, उनका असली मिशन है क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, एक वो मास्टर महागठबंधन जो चीन के गले की हड्डी बन जाएगा। रूबियो का भारत आना दरअसल क्वाड की आगामी बैठक की नींव रखना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत अब वापस से अपना पूरा जोर लगाने लगे हैं। चीन को काउंटर करने के लिए जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप और वेपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका भारत को दे रहा है वो इसी लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। दोस्तों मार्को रूबियो का यह दौरा एक बात साफ कर देता है, अमेरिका अब समझ चुका है कि एशिया में बिना भारत के कोई भी जियोपॉलिटिकल मूव मुमकिन ही नहीं है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी दोस्तों, यह एक स्टेटमेंट था। भारत अब एक मुखदर्शक नहीं बल्कि ग्लोबल चेस बोर्ड का सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले क्वाड समिट में भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री पैक्ट साइन कर सकते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।